गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिक्स बातों के ऊपर डिस्कस किया था। सो लेट अस बिगिन विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स आती हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड द मोस्ट एंशियंट, सबसे जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड, यू नो इट वेरी वेल, दैट बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहेक इन 1673। सो इस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हम एक बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बैक्टीरियल सेल है, इट इज़ सराउंडेड बाय 3 लेयर: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंड दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज म्यूसिलेज कवरिंग। ये किसकी कवरिंग होती है भाई? म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड आउटर मेम्ब्रेन, म्यूसिलेज कवरिंग। तो ये तो आउटर कवर की बात हो गई। अगर हम साइटोप्लाज्म में जाएं तो ये इसका क्या है भाई? सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए दैट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लियोइड। ये कहलाती है मीजोसोम। मीजोसोम इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है भाई? इनफोल्डिंग है, जो रेस्पिरेशन में मदद करती है और इसके बाइनरी फिजन में भी क्या करती है? हेल्प करती है। मीजोसोम। ठीक है। ये है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। सो दिस इज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। ये इंक्लूजन बॉडीज होती हैं भाई, जिसमें क्या होती हैं? कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, गैस वैक्यूल हो सकता है, या कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर गैस वैक्यूल भी हो सकता है, कुछ ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, और कुछ रिजर्व फूड मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। ये एंडोस्पोर है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में ये बनाता है। ठीक है। क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक। राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, कौन से टाइप के भाई? 70S टाइप के। ये है पिल्लाई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये पिल्लाई इसको किस में हेल्प करती है? कंजुगेशन में हेल्प करती है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला, जो मूवमेंट में क्या करते हैं? इसको मदद करते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम इस किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मोस्टली क्या, सभी क्या होते हैं इसमें? यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्ड सर्कुलर डीएनए, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स। और इनका डीएनए क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोजोम। और इस डीएनए के अलावा इनमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसको हमने क्या कहा था? प्लाज्मिड, भी क्या होता है इसमें? प्रेजेंट होता है। राइट। इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और सेल वॉल के बाहर क्या होती है? म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज कवरिंग। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है इसके अंदर। न्यूट्रिशन इसमें कई टाइप की होती है। फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स भी हैं। ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सेप्रोट्रोपिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, गली सड़ी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। पैरासिटिक, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे एज ए पैरासाइट। रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन से होती है। दूसरे मेथड्स भी हैं जैसे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। रेस्पिरेशन एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है। ठीक है। और फ्लैजिला होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड, दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई भाई किसकी? किंगडम मोनेरा की। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम इनकी ओकरेंस की बात करें तो बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, और इवन दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, फ्रोजन वाटर, डेजर्ट, डीप ओशियन, एसिडिक, एल्केलाइन एंड साल्टिश कंडीशन। मीन्स बैक्टीरिया दे आर फाउंड एवरीवेयर। शेप्स की बात करें तो 4 शेप होती है भाई। पहली जो शेप है दैट इज कॉल्ड कोकस। कोकस का मतलब स्फेरिकल।
दूसरी है भाई बेसिलस, रोड शेप होते हैं। नंबर थर्ड भाई स्पाइरिलम, क्वाइल्ड स्क्रू लाइक, स्क्रू के अंदर जो क्वाइलिंग होती है उस तरह के होते हैं। एंड विब्रियो, कोमा शेप होते हैं। तो ये शेप्स की बात करते हैं हम। ये जितने भी आपको ग्रीनिश कलर में दिख रहे हैं ये कोकस बैक्टीरिया है। राउंड शेप है भाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया होता है। स्टाफ ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सार्सिना वर्टिकुलाई, ये सारे क्या हैं भाई, कोकाई, क्योंकि ये राउंड शेप है। ये रोड शेप है, सारे क्या हैं ये रोड, तो इनको हम कहते हैं बेसिलस। और ये है भाई विब्रियो कोलरी, जो इससे कोलेरा होता है, कोमा शेप होता है ये स्पाइरलियम क्वाइल्ड है ये भाई। और ये स्पाइरल जिसमें ट्रिपोनिमा पैलिडियम आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। विब्रियो कोलेरी, जिससे हैजा होता है, कोलेरा होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स कोज करता है। साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड करने वाला है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये भी डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो ये शेप्स की बात हो गई, कुछ राउंड है, कुछ रोड शेप है, कुछ कोमा शेप है, कुछ क्वाइल्ड है, राइट। ये शेप्स की बात हुई भाई। अब बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किस आधार पर होता है, कौन से बेसिस पर होता है? ये एक स्टेन होती है जिसको हम ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं। दिस स्टेन वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इसने क्या किया, इसने बैक्टीरियाज को क्या किया भाई, क्रिस्टल वायलेट एक स्टेन होती जिससे बैक्टीरियाज को क्या कर दिया, इसने कलर कर दिया। मीन्स बैक्टीरियल कल्चर के अंदर कौन सी स्टेन ऐड कर दी इसने, क्रिस्टल वायलेट। कौन सी, क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद इसने उसी कल्चर के ऊपर क्या अप्लाई किया, आयोडीन। ये अप्लाई करने के बाद में इसने इस पूरे कल्चर को वॉश किया, किससे, अल्कोहल से या एसीटोन से। किससे वॉश किया, अल्कोहल से। अल्कोहल से वॉश करने के बाद इसमें इसने कौन सी स्टेन डाली, सैफ्रेनिन। कौन सी स्टेन डाली, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन स्टेन डालने के बाद में कुछ बैक्टीरियाज ने अपना कलर क्या कर दिया, लूज कर दिया, और कुछ ने अपना कलर क्या किया भाई, रिटेन रखा। तो ये जो बैक्टीरिया थे इन्होंने तो अपना कलर क्या रखा, रिटेन रखा, और इन्होंने अपना कलर क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने अपना कलर रिटेन रखा तो उसको कहा इन्होंने ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने अपना कलर क्या कर दिया, लूज कर दिया, उनको क्या कहा इन्होंने, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम स्टेन है, जो ग्राम स्टेन को रिटेन रखते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन को क्या कर देते हैं, अल्कोहल में जब वॉश करते हैं और सैफ्रेनिन डालते हैं तो वो अपना अगर ग्राम स्टेन को लूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो ये स्टेन के बेसिस पर दो तरह की कैटेगरी बनाई है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में? तो ग्राम नेगेटिव, दे डू नॉट रिटेन स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन और अल्कोहल से वॉश करने के बाद में वो स्टेन क्या हो जाती है, निकल जाती है। और इनके अंदर ग्राम पॉजिटिव, दे रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विद ग्राम स्टेन। वो ग्राम स्टेन इनके ऊपर क्या रहती है, रिटेन रहती है, चाहे उनको अल्कोहल से वॉश करे चाहे वो एसिड। तो इनको पॉजिटिव कहा, इनको क्या कहा, नेगेटिव। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ डबल लेयर्ड, वेवी होती है। इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 8 to 12 नैनोमीटर। लिपिड कंटेंट 20 to 30% होता है। इनकी वाल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, स्ट्रेट होती है। थिकनेस इसकी 20 to 80 नैनोमीटर है। लिपिड कंटेंट क्या होता है इसमें, कम होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज़ ज़्यादा कोज करते हैं, एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। और ये ग्राम पॉजिटिव जो हैं दे आर पैथोजेनिक एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक। इनमें कुछ ही बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं और एंटीबायोटिक्स इनको क्या कर देती है, जल्दी ही किल कर देती है। तो ये डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रोप्स में कीमोसिंथेसिस करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई। हीटरोट्रोप्स में क्या होता है, या तो सैप्रोफाइटिक है गली सड़ी चीज़ों से, या सिम्बायोटिक है, या क्या है भाई, पैरासिटिक है। तो इनके ऊपर देखिए हम डिस्कस करते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियोफियोफाइटिन क्या होता है, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनके एग्जाम्पल्स हैं पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो फोटो ऑटोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। रोडोसुडोमोनास पलुस्ट्रिस एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम लिमिकोला, राइट, क्लोरोबियम लिमिकोला। एक बात याद रखना, जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। और यहाँ पे वाटर जो होता है दैट इज़ नॉट यूज्ड एज रिड्यूसिंग पावर, वाटर का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे, रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन यूज होती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में कीमो ऑटोट्रोप्स आते हैं। ये कैसे बनाते हैं? दे प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को कैसे ये फूड में कन्वर्ट करते हैं? जो एनर्जी किससे निकलती है? एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शंस है, क्या होते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल मीडियम। कोई भी सब्सटेंस है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी मीडियम के अंदर, तो वहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इनमें क्या होता है? सराउंडिंग मीडियम में एनर्जी रिलीज होती है जब ये रिएक्शंस होती हैं, तो उस एनर्जी को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपना खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये यूज़ करते। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो सराउंडिंग मीडियम में किसी फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को यूज़ करके ये क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। और वो एनर्जी है वो किस रूप में ट्रैप हो जाती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर एंड थायोबैसिलस ऑक्सीडेंस बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर। किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है भाई। उसके बाद सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आते हैं जो गली सड़ी चीज़ों से क्या करते हैं? अपना खाना प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या आता है भाई? एसिडोबैक्टर। कुछ बैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोसिस एसोसिएशन के थ्रू क्या हैं? जुड़े हुए हैं। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, इसको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, ठीक है। इसको रहने के लिए जगह मिलती है, फूड मिलती है, ये हमें बदले में क्या देता है? विटामिन बी एंड विटामिन के प्रोड्यूस करके देता है। राइजोबियम फ्रैंकिया जेंथोमोनास बैक्टीरिया, ये जो लेग्यूम्स प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और किस में मदद करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इनमें इस एसोसिएशन में बैक्टीरिया को भी फ़ायदा है और प्लांट या एनिमल दोनों को फ़ायदा है। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी में रहते हैं और उसको क्या करते हैं? डिजीज़ कोज करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पैरासाइट है और प्लांट या एनिमल क्या है? होस्ट है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन डिजीज़ की, तो ये आप वेल नोन है कि बैक्टीरिया दे आर नोन टू प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग कहते हैं जिसको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बेबोनिक प्लेग, पेस्चुरेला पेस्टिस, टिटनस लोकजा बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, बोर्डेला पर्टुसिस, कोलेरा, विब्रियो कोलोरी, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, गोनोरिया, निशीरिया गोनोरी, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफिड, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं और इनको ये क्या है? ये बैक्टीरिया कोज करते हैं, ठीक है भाई। तो इनमें ये याद रखना। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर सिट्रस कैंकर जो जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया है वो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये डिजीज़ कोज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर। ये क्राउन गाल डिजीज़ है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा की जाती है। ये आप पढ़ेंगे आगे +2 में बायोटेक्नोलॉजी में इस बैक्टीरिया के बारे में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो ये इस तरह के ट्यूमर्स प्रोड्यूस करता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, और कौन से बैक्टीरिया से हमें ये एंटीबायोटिक मिलती है भाई? पहली एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएल से एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुएलिस। टेट्रासाइक्लिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियंस,
ओरियोफेशियंस, एंड टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथियस, बेसिट्रसिन, बैसिलस लाइकेनफॉर्मिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ठीक है, तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, और ये क्या है भाई, वो बैक्टीरिया जिनसे ये हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो ये आप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।